हाय सचिन। हाय मॉम। तो आज आपको मिलवाती हूँ अपने बेटे और बहू से, जो जर्मनी में रहते हैं। दोनों जर्मनी में जॉब करते हैं। ये क्यों वहाँ गए, इनको वहाँ क्या लगता है, अच्छा कैसा लगता है। तो सचिन, आपने कहाँ से और कौन सी डिग्री कंप्लीट करने के बाद जर्मनी में नौकरी ज्वाइन करी और क्यों ज्वाइन करी? तो मैंने आईआईटी मद्रास से अपना बैचलर्स और मास्टर्स दोनों किया है। मैंने पूरी पढ़ाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की करी है। और जब मैं आईआईटी में था तब मैंने 6 महीने की एक इंटर्नशिप करी थी जर्मनी में एट मर्सिडीज बेंज। और वहीं पे इंटर्नशिप के बाद मेरी जॉब भी लग गई। आपको इंडिया के कंपैरिजन में वहाँ क्या ज़्यादा अच्छा पे पैकेज मिल रहा था, या किस वजह से आपने वो नौकरी ज्वाइन करी? क्या अच्छा लगा आपको वहाँ पर? तो मुझे इंडिया में भी जॉब ऑफ़र्स मिले थे। एक ऑफ़र क्वालकॉम से मिला था, वहाँ पे भी सैलरी काफ़ी अच्छी थी। पर सैलरी के अलावा और भी काफ़ी फैक्टर्स थे। मुझे लगा कि मुझे दुनिया देखनी है, मुझे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेना है, मुझे बाकी कल्चर्स के लोगों से मिलना है। तो ये सब सोच के मैंने जर्मनी में जॉब चूज़ करी। वर्किंग आवर्स कितने होते हैं? एक दिन में आपको कितने घंटे काम करना होता है और उसके बाद उनके क्या रूल्स होते हैं? और सैटरडे संडे भी क्या आपको काम करना पड़ता है वहाँ पे? 40 घंटे हफ्ते में काम होता है और आपका सैटरडे संडे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। दे वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। तो वहाँ काफ़ी रूल्स भी हैं कि मतलब अगर आपको सैटरडे कभी ऑफिस बुलाना पड़े तो इसका एक प्रोसेस होता है। कभी कभी लोगों को जाना पड़ता है ऑफिस सैटरडे को भी, बट वो बहुत रेयर ओकेजन्स पे होता है। और अगर आपकी मतलब आप किसी प्रोजेक्ट पर हो ऐसे जिसमें ज़रूरत पड़े तो हो सकता है। संडे तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि संडे को आपके एम्प्लॉयर को आपको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है थोड़ी। मतलब जो 8 आवर्स का रूल है वो कितना स्ट्रिक्टली फॉलो होता है पर तो डे? आपको दिन में 8 से 10 घंटे काम करने पड़ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा काम करते हो तो आप अगले दिन कम काम कर सकते हो। ज़्यादा काम करते हो वो रिकॉर्ड में रहता है। हाँ, तो वो आप अगले दिन कम काम कर सकते हो, या फिर अगर आपके काफ़ी ज़्यादा ओवर आवर्स हो गए हैं तो आप कभी छुट्टी भी ले सकते हो। क्या है, टैक्सेस वगैरह कितने लगते हैं इंडिया के कंपैरिजन में? कम है, ज़्यादा है? तो वहाँ पे आपके 40% सैलरी बेसिकली टैक्सेस और इंश्योरेंस के डिडक्शंस में चली जाती है, जो इंडिया से ज़्यादा है। जो इंडिया से ज़्यादा है। पर आपको उसके रिटर्न में काफ़ी चीज़ें मिलती भी हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपका पूरा कंप्लीट मिलता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर के पास जाना पड़े तो वो सब पूरा कवर्ड रहता है। आपको बाहर कहीं पैदल कहीं जाना है तो फुटपाथ्स वगैरह सब अच्छे हैं, रोड्स काफ़ी अच्छी हैं, ट्रेन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ट्रेन्स लेट होती है वहाँ कि टाइम पर रहती हैं? आजकल जर्मनी में ट्रेन्स काफ़ी लेट होने लगी हैं, स्पेशली जो लॉन्ग डिस्टेंस वाली ट्रेन्स हैं। तो वहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, वो अपने रेलवे नेटवर्क को अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से काफ़ी डिलेज भी होते हैं। पर अगर आपको शहर के अंदर ही कहीं जाना है तो उसमें फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई है। हर 10 मिनट में एक ट्रेन या बस रहती है, तो उसमें उतना पता नहीं चलता है। पर पार्किंग सिस्टम कैसा है? अगर आप अपनी कार से जाते हैं तो क्या पार्किंग फ्री मिलती है आपको या दिक्कत होती है? तो अगर आप शहर से बाहर जा रहे हैं और आपको गाड़ी पार्क करनी है तो पार्किंग फ्री मिल जाती है, क्योंकि वहाँ उतने लोग नहीं हैं। शहर के बीच में अगर सिटी सेंटर में जा रहे हैं तो वहाँ आपको पार्किंग की फ़ीस देनी पड़ती है। तो वो चार्जेस होते हैं 1 से 4 यूरो घंटे के हो सकते हैं। और संडे को पार्किंग फ्री होती है। संडे को पार्किंग फ्री होती है लेकिन शॉप सारी बंद होती हैं। हाँ, शॉप सारी बंद होती हैं। जर्मनी में ही सचिन की मुलाकात हुई निहारिका शर्मा से, जो अब उनकी वाइफ और मेरी बहू हैं। आइए निहारिका से जानते हैं कि एज अ गर्ल, एज अ वुमन, क्या बेनिफिट्स हैं जर्मनी में और क्या नुकसान है। हाय निहारिका, जर्मनी में पिछले 5 साल से आप भी काम कर रहे हो, तो वहाँ आप सचिन से कब मिले, कैसे मिले, कब एक दूसरे से जुड़े? तो सचिन से मैं वर्क के थ्रू ही मिली थी। तो हम दोनों सेम कंपनी में काम कर रहे थे और हमारा एक ही प्रोजेक्ट था। तो हम काफ़ी टाइम तक फ्रेंड्स रहे। अब हमारी लास्ट ईयर शादी हो गई नवंबर में। तो एज ए गर्ल आपकी जो अपब्रिंगिंग रही होगी इंडिया में, आपने कभी घर का कोई काम किया था? नहीं, पहले तो नहीं करा था इतना। हाँ, कभी एक आलू भी नहीं छीला था। एक कटोरी भी नहीं मांजी थी। और अभी वहाँ पे क्या क्या काम आपको सब करना पड़ता है वहाँ पे अपने आप?
खुद ही करते हैं। हमने अपना डिसाइड कर लिया है हमें क्या क्या बनाना है किस किस दिन, तो उस हिसाब से हम ग्रोसरी शॉपिंग ये सब करते हैं। तो कभी आपको परेशानी नहीं लगती कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 8 घंटे जॉब के, फिर खाना भी बनाओ, क्लीनिंग भी करो, ये नहीं लगता इंडिया आने का मन नहीं करता? हाँ, ज़्यादा तो हो ही जाता है, बट हमने भी अपने खुद के तरीके निकाल लिए हैं। जैसे वहाँ पर इतनी सफाई हर रोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, तो हफ्ते में हमने एक दिन सेट करा हुआ है जब हम सफाई करते हैं। खाने का भी हमने ऐसी रेसिपीज़ ढूंढ ली हैं अब जो ज़्यादा आसान होती है बनाना, तो अब हम जनरली वही बनाते हैं। या अगर हम ऑफिस में जा रहे हैं तो लंच तो हमारा ऑफिस में ही होता है, तो फिर ये सब बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो वहाँ पावर कट वगैरह होता है? पिछले 5 सालों में एक बार हुआ? नहीं, अभी तक तो कभी नहीं हुआ। सर्दी और गर्मी में मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, उस हिसाब से घर को कैसे वार्म रखते हो आप, या कैसे ठंडा रखते हो? ठंड विंटर्स में काफ़ी हो जाती है ठंड, जैसे -5 तक जा सकता है टेम्परेचर जहाँ पे हम रहते हैं स्टुटगार्ट में। और समर्स में भी अब ज़्यादा गर्मी होने लग गई है, तो 30-35 तक पहुँच जाता है पीक समर्स में। विंटर्स के लिए तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, जनरली सेंट्रल हीटिंग और फ्लोर हीटिंग के ऑप्शंस होते हैं घरों में। समर्स में अब हमने जैसे फ़ैन ले लिया है, पहले तो जो हमने बात करी जर्मन से, तो ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं था कि घर में फ़ैन्स हों, क्योंकि हमेशा प्लेजेंट रहता था। पर अब गर्मी जैसे बढ़ गई है तो अब लोग और फैंस ये सब लेने लग गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हाँ, एज अ गर्ल, एज अ वुमन, वहाँ पे क्या एडवांटेजेस हैं इंडिया के कंपैरिजन में, जर्मनी में? ज़्यादा सेफ फील करते हैं। तो जैसे अगर आप रात को भी चल के आ रहे हैं अकेले, या आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, तो थोड़ा सेफ फील होता तो है। मतलब वैसे तो वहाँ बिल्कुल पॉपुलेशन नहीं है, सुनसान वहाँ पे भी रहती हैं सड़कें, बट स्टिल लोग ऐसे हैं, जेंट्री ऐसी है कि आपको सेफ फील होता है। वहाँ डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिलती है, तो क्या बच्चों को संभालने में दिक्कत नहीं होती है? न्यूबॉर्न बेबी है, उसको कैसे मैनेज करते हैं काम के साथ? क्या ऑप्शंस हैं लेडी के पास वहाँ पर? वहाँ पर जनरली कंपनीज काफ़ी अच्छी मैटरनिटी लीव के ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं, तो काफ़ी लोग अराउंड 1 ईयर की मैटरनिटी लीव भी ले लेते हैं। उसके साथ साथ आपको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि वहाँ पर अगर जब आप जॉब स्टार्ट करते हो तो आप पार्ट टाइम वर्क का ऑप्शन भी ले सकते हो। इवन एज अ मैनेजर आप पार्ट टाइम वर्क का ऑप्शन ले सकते हो। विमेन के पास एक ये भी ऑप्शन होता है डे केयर का, तो फिर वो सुबह बेबी को छोड़ के दोपहर में वापस पिकअप कर सकते हैं, तो उसको कीटा कहते हैं वहाँ पे, और ये भी वहाँ पे काफ़ी कॉमन है। तो काफ़ी वर्किंग विमेन फिर डे केयर का यूज़ करते हैं। जो संभालने वाले लोग होते हैं वेल क्वालिफाइड होते होंगे, बहुत अच्छा वहाँ पे एनवायरनमेंट होता होगा, सब इतने सारे बच्चे सब सेफ रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें। तो क्या ऐसा है कि ये फैसिलिटी आपकी जो कंपनी है और ये जो डे केयर है, ये इसमें डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है, एडजस्टेंट होती हैं? कुछ कुछ कंपनीज में होते हैं ऐसे ऑप्शंस, नहीं तो अदरवाइज भी आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरियाज में जनरली होते हैं कीटास, तो आप ढूंढ के फिर उस हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने हाथ से सारे घर के काम करना बिल्कुल ना पसंद हो, आपको डोमेस्टिक हेल्प की बहुत ज़्यादा आदत हो, आप डोमेस्टिक हेल्प के बिना नहीं रह सकते हैं, तो यूरोप कभी नहीं जाइएगा। यहाँ से यूरोप जाने का रीज़न बच्चों का पैसा तो बिल्कुल नहीं है, उन्हें वहाँ का वर्क और लाइफ बैलेंस पसंद है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद है, वहाँ का वर्क कल्चर पसंद है, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ से यूरोप जाते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।